बच्चों, मैं सत्यजीत कुमार द्विवेदी, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान टोला पटरौना, जनपद कुशीनगर। आज हम लोग आपके साथ इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के इकाई 3 सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग खिलजी और उनके वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं, अतः ये खिलजी या खलजी कहलाए। खिलजी वंश के कुल 3 शासक हुए, जिनका शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक चला, जिसमें पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा मुबारक शाह। इन तीनों ने कुल 30 वर्षों तक सल्तनत की गद्दी पर अपनी सत्ता को संभाले रखा। सबसे पहले हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था, उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन खिलजी ने 70 वर्ष की अवस्था में सन 1290 ईस्वी में सुल्तान बनने में सफलता हासिल की। बाद में यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहलाया। अब हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की शासन व्यवस्था पे चर्चा करते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की शासन व्यवस्था उदारता और सहिष्णुता पर आधारित थी, यानी वो एक उदार राजा था। यह सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं की नियुक्ति उच्च पदों पर की। इसने दंड के नियमों को मानवीय बनाया। तभी तो उसके राज्य में जब एक डाकू को गिरफ्तार किया गया और उसने अपने सभी साथियों का भेद बता दिया, फिर भी उसने दंडित नहीं किया और उसको उसने बंगाल भेज दिया। इसके कार्यकाल की घटनाओं का विवरण जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में विस्तार से मिलती है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे और दामाद को कड़ा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला एवं अवध, लखनऊ और अयोध्या क्षेत्र का इक्तेदार और रक्षा मंत्री बनाया था। जलालुद्दीन कांत और अलाउद्दीन का उदय। अलाउद्दीन अपने दक्षिण विजय के उपरांत देवगिरी से जो उसे अपार धन संपदा मिली थी, उसकी जानकारी उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हुई, जो वर्तमान में दिल्ली सल्तनत का शासक था। जलालुद्दीन अपने भतीजे को देवगिरी विजय की सफलता पर बधाई देने कड़ा की ओर चल दिया। कड़ा में जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में करवाकर दिल्ली सल्तनत पर काबिज हो गया।